अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हर साल हजारों एनआरआई इंडिया में घर लेते हैं, लेकिन काफी लोग एक से दो बड़ी गलतियों की वजह से पैसा, प्रॉपर्टी और मेंटल पीस तीनों चीजें खो देते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगी वो 5 सबसे कॉमन और महंगी गलतियां जो एनआरआई अक्सर कर देते हैं लेकिन आपको नहीं करना है, और आपको ये भी बताऊंगी कि इससे आपको बचना कैसे है और आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। Hi everybody, you're watching NBT Tech It and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो देखिए, गलतियों में जो सबसे पहली गलती है ना, वो है पेपर वर्क पर भरोसा ना करना, वेरिफिकेशन नहीं करना। अब देखिए, क्या होता है कि कई बार बिल्डर या फिर एजेंट कहते हैं कि भाई सब कागज तैयार हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप पेमेंट कर दो और पोजीशन ले लो। लेकिन आपको ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर्टी के टाइटल डीड, लैंड ओनरशिप, RERA रजिस्ट्रेशन और NOC सब कुछ ना आपको खुद वेरीफाई करना है या फिर आप किसी वकील से करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनआरआई को टारगेट करना बहुत आसान होता है और कई बार एजेंट्स एनआरआई को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। तो भाई, अगर आपने लीगल चेक नहीं किया है तो बाद में कोई और मालिक निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसीलिए हर एक पेपर को, हर एक डॉक्यूमेंट को आपको खुद से चेक करना है या फिर आप किसी अटॉर्नी की मदद ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है पावर ऑफ अटॉर्नी गलत इंसान को देना। जी हाँ, अगर आप बाहर रहते हैं और इंडिया में घर लेना है आपको, तो किसी को तो ऑथोराइज करना पड़ेगा, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी रिश्तेदार या फिर दोस्त को दे देना बहुत रिस्की हो सकता है। अब देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी ना ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो इंसान आपकी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है या फिर मॉर्टेज में भी डाल सकता है। इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी लिमिटेड पर्पस का होना चाहिए। क्लियरली उसमें लिखा होना चाहिए कि बस पेपर वर्क या फिर रजिस्ट्रेशन तक सीमित है। और सबसे जरूरी बात है कि नोटराइज्ड और अपोस्टाइल्ड होना चाहिए विदेश से। तीसरी सबसे बड़ी गलती है सिर्फ दिखावे या फिर इमोशन में जाकर प्रॉपर्टी खरीद लेना। अब देखिए, कई सारे लोग इंडिया जाते हैं, 1 से 2 दिन घूमते हैं और अचानक घर खरीद लेते हैं। कहते हैं कि भाई ये तो बहुत सुंदर है, मेरे शहर में है, मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना इमोशन से नहीं, प्लानिंग से होना चाहिए। आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ये एरिया रीसेल फ्रेंडली है, रेंट आएगा या फिर खाली पड़ा रहेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, फ्यूचर में लीगल डिस्प्यूट तो नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले कुछ बेसिक सवाल खुद से पूछने होंगे। इमोशन में आकर आपको नहीं बहना है, बल्कि लॉजिक और प्लानिंग के साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी की जो खरीद है ना, उसको पूरा करना है। अब चौथी सबसे बड़ी गलती है टैक्स और फीमा रूल्स को, फीमा कानूनों को इग्नोर करना। अब देखिए, बहुत से एनआरआई को पता ही नहीं है कि इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने पर कुछ टैक्स रूल्स अप्लाई होते हैं। TDS कटेगा अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर है। इसके अलावा रेंटल इनकम है तो इंडिया में ITR भरना पड़ता है और फीमा रूल्स के हिसाब से पेमेंट NRE और NRO अकाउंट से होनी चाहिए, ना कि किसी कजिन के अकाउंट से। अगर गलती हो गई तो बाद में RBI या फिर IT डिपार्टमेंट पूछताछ कर सकता है। तो भाई, थोड़ी सी CA की फीस दे दो, लेकिन रूल्स आपको पूरे फॉलो करने हैं और जानकारी आपको पूरी लेनी है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5 कहता है मेंटेनेंस और ट्रस्ट इश्यूज की प्लानिंग ना करना। अब देखिए, एनआरआई ने घर तो ले लिया, लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर है तो देखभाल कौन करेगा? कई बार लोग क्या करते हैं कि रिश्तेदारों को चाबी दे देते हैं, फिर घर पर कब्जा हो जाता है या फिर घर में कुछ डैमेज हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ट्रस्टेड केयर टेकर आप रख लीजिए और उससे एक रिटर्न एग्रीमेंट भी साइन करा लीजिए। साल में एक बार विजिट प्लान कर लीजिए या फिर किसी भी एजेंसी से पीरियोडिक इंस्पेक्शन आप करवा लीजिए। इसके अलावा कैमरा और स्मार्ट लॉक जैसे सिक्योरिटी ऑप्शंस भी आपको लगवाने हैं। यानी सिर्फ घर खरीदने से नहीं होगा, बल्कि मैनेज करने से इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। तो भाई, यहाँ तो मैंने आपको गलतियां बता दी हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है। अब जरा जाते जाते ना आपको एक बोनस टिप भी दे देती हूँ। अब देखिए, RERA नंबर ना हमेशा आपको चेक करना है। हर बिल्डर कहता है कि हम तो रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या सच में वो रजिस्टर्ड है? ये आप RERA की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर RERA में रजिस्टर्ड नहीं है तो पोजेशन डीले, क्वालिटी इशू या फिर लीगल केस में फंस सकता है। RERA से आपको लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो चाहे आप फ्लैट ले रहे हैं, विला ले रहे हैं या फिर प्लॉट ले रहे हैं,
बिना RERA के एक कदम भी आपको नहीं बढ़ाना है। तो भाई NRI होकर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और हमारी ये जो NRI वाली सीरीज़ है अगर आपको पसंद आ रही है या हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।